नमस्कार दोस्तों, मैं नया उजाला सोशल फाउंडेशन से सुकन्या मैम आज फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग एटम्स यानी परमाणु के बारे में बात करेंगे। एटम्स क्या है? एटम्स जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, इसको हम लोग परमाणु कह के बुलाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है ये इस फोटो में दर्शाया गया है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इमेजिनरी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, प्रोटॉन्स मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद है और न्यूक्लियस मौजूद है। जैसे ही ह्यूमन बॉडी में सेल्स के स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ाई किए हैं, कोश के बारे में हम लोग पढ़ाई किए हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को पता चला कि वहाँ पे हर एक कोश में न्यूक्लियस मौजूद होता है। हर एक कोश का सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि डीएनए कैरी करता है, डीएनए क्रोमोसोम्स कैरी करता है। वैसे ही हर एक एटम में, हर एक परमाणु में, जो परमाणु का स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मौजूद है। So what is an atom? परमाणु क्या है? Atoms are tiny particles that form the basic building blocks of all matter in the universe, whether solid, liquid or gas. यानी कि परमाणु जो होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि हम अपने खाली आंखों से परमाणु को कभी देख नहीं सकते हैं। एवं ये जो है ये मैटर्स के यानी पदार्थ के ये निर्माण करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दीज आर कंसिडर्ड टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। नेक्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्जेक्ट्स फाउंड ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित जीव और निर्जीव वस्तुओं में अरबों एवं खरबों परमाणु इसमें मौजूद है, बहुत ही ज्यादा। द स्मॉलर पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम आर नॉन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी जो छोटे कण होते हैं, छोटे कण या परमाणु जिससे परमाणु बनते हैं, जैसे कि आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीन जो पार्टिकल्स है इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। एवं ऑल दिस थ्री टुगेदर constitutes the atom. The term atom was derived from the Greek word atomus. So atomus यानी indivisible यानी अविभाज्य, ये शब्द है एटमस का मीनिंग, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। दैट इज द लास्ट यूनिट विच कैन नॉट बी ब्रोकन। इसी को हम लोग एटम बोलते हैं। ये एक ग्रीक शब्द एटमोस से एटम वर्ड डिराइव किया गया है, या इसको हम लोग परमाणु शब्द ग्रीक शब्द एटम से लिया गया है। द एंशियंट ग्रीक एंड द इंडियन फिलोसोफर्स वर द फर्स्ट टू थिंक एटम एज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल मैटर इन द यूनिवर्स। यानी कि हमारे सौरमंडल में, पूरा यूनिवर्स में, पूरा सोलर सिस्टम का बात करेंगे, इसमें मैटर्स जो है, हर एक पदार्थ जो है, हर एक पदार्थ में जितने भी कण हैं सारे कण एटम से बनते हैं, परमाणु से बनते हैं। और जो ग्रीक यानी कि ग्रीक एवं भारतीय दार्शनिक जो थे वह सर्वप्रथम इस एटम के बारे में बात किए थे। इन द अर्ली 19th century scientists started to understand the atom structure with their inner parts in more details. यानी 19th century में 19वीं शताब्दी में जितने भी साइंटिस्ट थे यानी वैज्ञानिक थे, वे सारे क्या किए, एटम यानी परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल्स में और विस्तार से समझना शुरू कर दिए एवं जांच शुरू कर दिए। इन 1926 Erwin Schrödinger proposed the current model of the atom that we use till today. यानी कि हाल फिलहाल ही में 1926 साल में जो अर्विन स्कॉन्डिंजर नाम के वैज्ञानिक है, ये क्या किए है, जो करंट मॉडल हम लोग इसका यूज कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जैसे कि फोटो में दिखाया गया यहीं पे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये जो मॉडल है, ये मॉडल इन्हीं का निर्माण किया गया है एवं इन्हीं का ये मॉडल अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अभी भी। There are many different atoms, each having its own name, sizes, mass, number of subatomic particles. They are known as elements. एलिमेंट्स इन्हें कहा जाता है, यानी कि तरह तरह के हम लोगों को एटम्स मिलते हैं, पाए जाते हैं एवं हर एक का अलग अलग नाम, साइज, सारी चीजें मिलते हैं। इनको हम लोग एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद।